ट्रेन किडनैप करके लेके चल गए हैं जाफर एक्सप्रेस ट्रेन मार और दिया सबको यहाँ पर। अभी आपको पाकिस्तान में सेना का बसें उड़ा दी है और उसका आरोप है कि रॉ पे है, रॉ कर रही है। पाकिस्तान का जो इशारा है वो सही है। भले लोगों को रमजान में लोग 30 दिन रोजा रह के दुआ देता है, तो हम तो करे दुआ देते हैं। पुलवामा अटैक में क्या यूज हुआ था? इंडिया को शांत रहने के लिए पाकिस्तान को किसका यूज हुआ? ट्राई नाइट्रो सॉल्वेंट TNT का विस्फोट हुआ था, बहुत ज्यादा यूज हुआ था TNT का। RDX रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ये जितने भी पुलवामा और आतंकवादी हमले करते हैं सब ये कौन करते हैं? RDX एडवांस है, छोटे यूज में ज्यादा धमाका कर देता है, कम एरिया में ज्यादा धमाका कर देता है। RDX छोटा होता है, कम वेट का होता है और विस्फोट ज्यादा कर देता है। पुलवामा अटैक में क्या यूज हुआ था? RDX। पुलवामा अटैक में RDX का यूज हुआ था। अभी आपको पाकिस्तान में सेना का बसें उड़ा दी हैं, किससे? RDX और रॉकेट लॉन्चर लगा के उड़ा दिए। ट्रेन किडनैप करके लेके चल गए हैं सब, आज आप करके। हाँ, गद्दाफी एक्सप्रेस, कौन सा एक्सप्रेस है? जाफर एक्सप्रेस बेचारे का लेके चल गए सब। हाँ, ट्रेन मार और दिया सबको यहाँ पर। आगे बढ़िया, ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया को शांत रहने के लिए पाकिस्तान को अशांत रहना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बलूचिस्तान से फ्री हो गया तो कश्मीर में घुस जाएगा। उससे अच्छा तुम कश्मीर में हाईवे मत करो, अपनी सेना किधर लगाए रहो? बलूचिस्तान उधर। इसीलिए जरूरी है। और उसका आरोप है कि रॉ पे है, रॉ कर रही है। ये तो हम गारंटी देते हैं रॉ नहीं कर रही है। कौन कर रही है ये हम नहीं बता सकते हैं, ये नहीं बताएंगे हम, लेकिन रॉ नहीं कर रही है। इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसमें कोई हाथ नहीं है उसका, रॉ का हाथ नहीं है। किसका इका को हम बताने जाए? अमेरिका का भी नहीं है भाई। पाकिस्तान का जो इशारा है वो सही है, बट रॉ नहीं है। पाकिस्तान जो कह रहा है, आरोप जिस पे लगा रहा है, उसका कुछ भी है, बट रॉ नहीं है। कोई भली संस्था है जो भारत के दुश्मनों को मार दे रही है, और ऐसे अज्ञात और भले लोगों को दुआ देते हैं हम लोग, है कि नहीं? लंबी उम्र के लिए रमजान में लोग 30 दिन रोजा रह के दुआ देता है, तो हम तो करे दुआ देते हैं। 30 को खत्म होगा तो कहेंगे ऐसे भले लोगों को एकदम पूरी दुआ लग जाए, एकदम रमजान का एकदम उम्र लंबा हो, पूरे साफे कर दे, पूरा वो एरिया साफ करते। आगे बढ़ जाए तो RDX क्या होता है? रिसर्च एंड, ये हल्का होता है, इसे कौन सा बम कहेंगे? प्लास्टिक बम। कौन सा बम भैया? इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? बस इसका फुल फॉर्म याद रखना, RDX रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। किस एक्सप्लोसिव को हम प्लास्टिक बम कहते हैं? RDX। किस एक्सप्लोसिव को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं? PNG। किस विस्फोटक को हम लोग डायनामाइट कहते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। किस भी तो नाइट्रोग्लिसरीन। कोई दिक्कत? पिक्रिक एसिड किसे कहेंगे? PNG। नाइट्रोग्लिसरीन प्लास्टिक बम द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा यूज हुआ RDX। हाँ, TNT। किसका यूज हुआ? TNT। USA में साइक्लोट्रॉन, इसमें अलग अलग। USA से हमको क्या मतलब है? हम लोग के यहाँ जो बोला जाता है हम लोग प्लास्टिक बम कहते हैं। क्या कहते हैं? UK वाला क्या कहता है? साइक्लोनाइट। इटली, जर्मनी, बढ़िया। हम लोग प्लास्टिक बम। हाँ, प्लास्टिक में लेके जाता है प्लास्टिक बम। ये और भी खतरनाक होता है। RDX से खतरनाक ID होता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। आतंकवादी इसका यूज करते हैं सब, ID का। इसे रिमोट से उड़ाया जा सकता है, पिन से उड़ाया जा सकता है, प्रेशर से उड़ाया जा सकता है। अलग अलग तरीके होते हैं उड़ाने के इसके। ये ज्यादा खतरनाक होता है कौन सा? ID वाला। जैसे इसे सड़क के किनारे, सड़क के लगा सकते हैं, जमीन के अंदर धंसा दीजिए और उस पर फिक्स कर देंगे कि इतना टन वजन पड़ेगा तो उड़ जाएगा। नहीं तो उसको एक हल्का सा धागा से बांध दीजिए, क्रॉस करेगा तो उड़ा देगा यहाँ पे। तो ID आजकल ज्यादा खतरनाक हो गए हैं सब। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ID का फुल फॉर्म इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। आतंकवादी अभी ज्यादा किसका यूज कर रहे हैं? नक्सली सबसे ज्यादा किसका यूज करता है? आतंकवादी सब ID। एक्चुअल में घात लगा के हमला करने के लिए किसका यूज होता है? ID। क्या जी? ID इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। प्लास्टिक बम किसे कहेंगे? RDX को कहते हैं। डायनामाइट किसे कहते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन।